Hello student, let us continue our chapter how, when and where from history, chapter 1st of class 8th. Today first of all the topic which we will take is the sources of history. Means what are those sources from where we get history, especially of this medieval period. Administrations produce records. The British administration, whatever we can say, the every institution, the plan, decisions or the policies taken by, or we can say the agreement, etc., whatever taken by the Britishers was clearly written up. We get all these things from these plus memos. What is memos? The official orders is called memos, notice or the noting reports, etc., whatever. Through this we easily get the sources of history. These steps taken by British. The steps taken by British also helps us to know about the medieval period of India. The first we include record rooms. Record rooms are attached to all administrative institutions, whether a Tehsildar office, collectorate, commissioner office, law courts, provincial secretariats, etc. In all these offices, the one room is attached of records room where all kinds of records were kept. Specialized institutions like archive, or we can say the museums, etc. These all also help us to know about the history of this period. The all official letters and all the orders of the government, or we can say the memos, memorandums, etc. of 19th centuries, all are still available in these archives. Document of 19th century. The documents of 19th century were carefully copied out by beautifully written it by the calligraphists. They were known as the calligraphists, who wrote it in a very beautiful way. Mid 19th century means the 1850 approximately. Spread of printing also helps. By this multiple copies of each letter, memos and books are published, and obviously now one to two copies of that is available at present time also. So this also help us. फटाफट रिवीजन इन हिंदी. अब सेकंड पार्ट जो चैप्टर का हाउ एंड वेयर है वो हम कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जो हमने लिखी है मिडाइवल हिस्ट्री, इसको हमने वो कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें ये सब कुछ पता चला. मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत ईजिली हमको पता चली जाए, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए थे, तो उनका जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, उसमें उन्होंने की आदत थी कि वो लोग बगल में एक कमरा होता था जहाँ पर अपने हर एक रिकॉर्ड्स फाइल्स में वो अटैच करके रखते थे. उनका ही वो सिस्टम है जिसको आज हम लोग रेड टेपिज्म कहते हैं. मतलब एक फाइल है, फाइल को रेड कलर के कपड़े से बांध के और ऊपर धागे से बांध के रख देते हैं ऑफिशियल फाइल्स. इनमें उनकी सारी जो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है इंस्टीट्यूशंस का शॉर्ट फॉर्म, इंस्टीट्यूशंस, प्लान हो, उनके पॉलिसीज़, जितनी भी इनकी नीतियाँ, एग्रीमेंट्स, समझौते वगैरह, या जो कुछ भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे, फैसले वगैरह, वो
साफ साफ इन सब में लिखे हुए रिकॉर्ड्स में हमको मिल जाते हैं आराम से। जो मेमोज, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो थे, वो नोटिस वगैरह या कुछ भी चीज़ें, वो आज भी अच्छी खासी अवेलेबल है। स्टेप्स जो ब्रिटिशर्स ने उठाए थे, रिकॉर्ड रूम्स जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जैसे आर्चिव्स होना, म्यूजियम्स होना, ये गैलरीज वगैरह, तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान से रखा जाना, ताकि लोग टाइम टू टाइम यहाँ आकर उनको देखा करते थे इन म्यूजियम्स वगैरह में। और आज भी इन आर्चिव्स और म्यूजियम में वो सब पुरानी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हिस्ट्री को लिखने में बहुत ज़्यादा मददगार, हेल्पफुल है। लेटर्स एंड मेमोज आज भी हम लोग इन आर्चिव्स में पा सकते हैं, देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जितने भी 19th सेंचुरी के थे उनको बहुत सावधानी से लिखा जाता था, और जो उनको लिखता था बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, उनको कैलीग्राफिक्स कहते थे, और वो कैलीग्राफिक तरीके से जो है उनको लिखा करता था। पर बाद में जाके मिड 19th सेंचुरी में जाके फिर प्रिंटिंग आ गई, तो प्रिंटिंग के आने के बाद तो बहुत तेज़ी से ना सिर्फ सब छपने लगा, बल्कि उसकी बहुत सारी कॉपियाँ भी अवेलेबल हो गई। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने हिस्ट्री के सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल कराने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, जो सर्वे थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके लिए थे। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, effectively administered. According to Britishers, what they thought is that a country first properly known, and then we can effectively administer that country. So to know a country, for that survey is best. So they do survey like revenue surveys in the villages, that is for to know topography, soils, the quality of soils, flora, fauna, local histories, what is the cropping pattern of that village, etc. So this is how they can decide what revenue or what tax will be put to these farmers. Census, which is very much common in Europe, as we all know that the birth of Jesus Christ was in Bethlehem. At that time, the Maryam and her husband were in near Jerusalem, where they get the news that all the citizens of the country have to go to the villages ordered by the king of the country for counting of the people, means the census. And this is how during the way journey Jesus Christ birth take place. Means from this story we also get one news, that is the census was taken from many periods. Britishers also start census in India. They start census in the year 1872, and then 1881, 91, 01, 11, 12, and continue like this after every 10 years. Only the first census was taken in instead of 71 in the year 1872. In this census, details records were taken, like the number of people, information about castes, religion, occupation, etc. The other sources are like Panchand, other sources are like the botanical, zoological, archaeological and anthropological, forest, etc etc. सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है ब्रिटिश कंट्री को जानने के लिए। उनके हिसाब से कंट्री को प्रॉपरली अगर हमको जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, अगर हम उस कंट्री में अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जैसे कि किस गांव से कितना रेवेन्यू लिया जाए, टैक्स लिया जाए,
अगर हम टैक्स बहुत ज़्यादा डालते हैं और गांव की ज़मीन बंजर है, ज़्यादा पैदा नहीं करती है, तो फिर क्या फ़ायदा। और गांव की ज़मीन बहुत ज़्यादा पैदा करती है और टैक्स हम कम ले रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। मीन्स सबसे पहले ये तो पता करें कि क्या है वो, कैसी टोपोग्राफी है, कैसी सॉइल है वहाँ की, वहाँ पर फ्लोरा फोना कैसा है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ पर का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस तरह का, कैश क्रॉप है, सब्सटेंस क्रॉप्स है, किस तरह की क्रॉप्स वहाँ उगाई जाती है, ताकि उस बेस पर फिर वो लोग जो है डिसाइड करते थे कि वहाँ पर कितना रेवेन्यू लिया जाए। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। यूरोप में तो बहुत टाइम पहले से ही सेंसस लेते आ रहे हैं। इंडिया में 1872 से इन्होंने स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हर 10 साल बाद 81 के बाद 91, 01, 11, 12, 21 एक्सेट्रा के हर 10 साल बाद आ रही है। इसमें हमको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग के, जैसे कि वो रिकॉर्ड करते थे कि कितने लोग, इस पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जातियों के लोग हैं, कितने धर्म क्या है उनका, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो काफ़ी हेल्प करते थे कंट्री को जानने के। अदर सोर्सेज, इसके अलावा और सोर्सेज को अगर हम लोग देखें तो बॉटनिकल, जोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट और इस तरह कई और सोर्सेज जो थे, डिपार्टमेंट जो थे, और इन डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड थे वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते। What official records do not tell what people felt. Official record tells what government is interested, what steps he is doing, what is the policy of the government, but it not tell us what people felt about all this. For that we have diaries of the people, accounts of pilgrims. Pilgrims means those peoples who go to different religious places, the travelers. Auto, or we can say the biography of important persons. From that also we get a lot of information. Printing spread this, because of this it also spread the ideas, poets, novelists etc also play a lot of role. वो कौन सी चीज़ें हैं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं बता सकते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड देखा जाए तो सब कुछ बता सकते हैं, गवर्नमेंट चाहती क्या थी, क्या स्टेप्स उठा रही थी, क्या उनके ऑर्डर्स थे, ये सब कुछ। पर इन चीज़ों को लेकर लोगों की क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या सोच थी, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो हमें इनसे नहीं पता चलता है। ये सब चीज़ें अगर हम लोग देखें तो ये लोगों की डायरीज जो हमें मिली हैं, या फिर वो लोग जो तीर्थ यात्राओं में जाया करते थे, जो बाहर से ट्रैवलर्स आए थे, या कुछ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी या उनकी ऑटोबायोग्राफी किसी और ने लिखी हो, जैसे कि अकबर की लिखी है, बीरबल की, और बड़े बड़े जितने भी हुए हैं उनकी लोग दूसरों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस या जो प्रिंटिंग स्प्रेड हुई थी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा था। इसके थ्रू न्यूज़पेपर्स, उसमें लिखे हुए आर्टिकल्स वगैरह जो हैं, उसमें लिखे हुए आर्टिकल्स वगैरह इन्होंने भी काफ़ी सारी हेल्प जो है वो लोगों की उस समय ना सिर्फ की, बल्कि आगे जाकर इन सब ने जो है हमें भी उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जानने में काफ़ी मदद की है। दैट्स ऑल in the chapter how, when and where. Any kind of problem, doubts, you can send me comment. Thank you.